Hello, good evening, guys. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग। Good evening, everyone. So, guys, आज के सेशन में गुड इवनिंग। हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बेसिक सेक्शन की अगले 3 मंथ में हम पढ़ने क्या वाले हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे, क्या क्या मेन मॉड्यूल्स हैं, जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और हमें मेजरली इसमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से चीजों को हम कवर अप करेंगे, क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगी, टाइमिंग्स क्या है, मतलब काफी सारी चीजें जो कोर्स के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले सेशन में डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन के पार्ट को कवर अप करने वाले हैं, किन सेक्शंस पे हम कैसे किस तरीके से वर्क करेंगे, किस तरीके से इन सेक्शंस को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो आज के सेशन में यही सारी चीजें, बेसिक सी चीजें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ सेशन के रिलेटेड, अपने रिलेटेड मैं आपको कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं। गाइस, माय नेम इज अनिरुद्ध तिवारी एंड आई एम योर ट्रेनर फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। अगले 3 मंथ में हम डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। जिस नंबर से मैंने आपको लिंक शेयर किया वो मेरा ही नंबर है, आप उसे चाहें तो सेव करके रख लीजिएगा, ताकि जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, ट्रेनिंग के रिलेटेड जो भी कंसर्न होगा वो मैं ही रिजॉल्व करूंगा। ठीक है। बाकी आपके जो क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे मींस वीक में 5 दिन कंडक्ट होती हैं। ठीक है। वीक में 5 दिन, और टाइमिंग जो है दैट विल बी इन द इवनिंग 8:30 to 9:30 के टाइमिंग पे। जिस तरीके से मैंने आज आपको लिंक शेयर किया टाइमिंग से पहले, उसी तरीके से डेली बेसिस पे क्लासेस का जो लिंक है वो टाइम से पहले आपको शेयर कर दिया जाएगा एंड 8:30 से एग्जैक्टली क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो लाइव क्लास होती है दैट विल बी आल्सो एन इंटरेक्टिव सेशंस, मतलब बीच में जब हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यहाँ पे एक हैंड रेस का बटन अवेलेबल होता है। ठीक है। हैंड रेस का बटन आपने क्लिक करा, इट मींस यू हैव सम डाउट। तो सबसे पहले वो डाउट आपके रिजॉल्व होंगे, देन फिर हम आगे के सेक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। एंड में पूछना चाहें तो एंड में भी पूछ सकते हैं, तो दोनों ही तरीके की चीजें अवेलेबल है। बाकी नंबर तो आपका मेरे पास अवेलेबल है ही है, कॉल के जरिए, चैट के जरिए भी अपने डाउट इंक्वायरी को क्लियर करना चाहें तो वो चीज भी कर सकते हैं। मेनली जरूरत तब पड़ती है जैसे जब प्रैक्टिकल सेक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं, जब प्रैक्टिकली आप चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वहां पे कोई डाउट आया, कोई क्वेरी आई, तो वहां पे ज्यादातर जरूरत होती है उन स्पेसिफिक सेक्शंस को यूज करने की। बाकी ये जो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है ये डेली बेसिस पे आपको शेयर भी कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे आज की क्लास की रिकॉर्डिंग कल, तो ऐसे ही जितनी भी डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग उनके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अराउंड 10, 11 या 12 बजे के समथिंग आपको शेयर कर दिया जाता है, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो डाउनलोडेबल एक्सेस शेयर किया जाता है, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप उसको रिवाइज कर सकें, या कोई क्लास आपके मिस हो चुकी है तो उसको आप रिवाइज कर सकें, उन सेक्शंस को आप चेकआउट कर सकें। ठीक है। बाकी आई हैव वर्क फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ ब्रांड्स, जिनका प्रोजेक्ट, जिनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और किसी भी कंपनी में हमें वर्क एग्जैक्टली करना क्या होता है अलग अलग मॉड्यूल्स में, वो सारी चीजों को हम सीखेंगे एंड मैं अपना एक्सपीरियंस आपको पूरा इस कोर्स में शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। बस मुझे आपके एंड से ये चाहिए कि क्लासेस में रेगुलरिटी को बनाए रखना है, अपने जो डाउट इंक्वायरीज हैं उनको पूछते रहना है, और जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे, सीखेंगे, डाउट इंक्वायरीज आएंगे, उनको रिजॉल्व करेंगे, तभी बेहतर तरीके से चीजों को आप कवर अप कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन के पार्ट पे कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या, या सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज जॉब पर्पस। जैसे हम सभी का 3 पर्पस होते हैं मेनली इस कोर्स को करने के। सबसे पहला बिजनेस पर्पस, कि आपका कोई बिजनेस है जिसे आप प्रमोट करना चाहते हैं। दूसरा, आप पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हैं। और तीसरा, जॉब लेना चाहते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग को करने के बाद। तो सबसे पहले जॉब और फ्रीलांसिंग और बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसको करने के बाद हमें वर्क क्या करना होगा, किस अलग अलग मॉड्यूल में हम क्या क्या चीजों को बेसिकली सीखने वाले हैं, या अगर किसी डेजिग्नेशन में हम किसी कंपनी में काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो हमें वर्क क्या करना होगा एग्जैक्टली। सबसे पहले उन स्पेसिफिक सेक्शंस पे जाते हैं, उन स्पेसिफिक सेक्शंस को सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये एसईओ होता क्या है?
देखिए जब भी हम गूगल में जाते हैं और यहां पर अगर हम कुछ भी सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहां पे सर्च किया फ्लैट्स इन गुड़गांव, जैसे हमने यहां पे ये सर्च किया फ्लैट इन गुड़गांव, तो यहां पे हमारे पास बहुत अलग अलग, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स यहां पे आ रही हैं। अब क्या ये वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली यहां पे आती है? नहीं, इन वेबसाइट्स पे हमें वर्क करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है ऐसी वेबसाइट्स को अकॉर्डिंग टू गूगल, दैट विल बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। अब एसईओ के मॉड्यूल में हम वेबसाइट की रैंकिंग को सीखने वाले हैं, और अगर किसी कंपनी में हम एसईओ की डेजिग्नेशन पे काम करते हैं तो हमें इन्हीं वेबसाइट्स को टॉप की पोजीशन पे लेकर के आना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड अगर कोई पर्सन गूगल में सर्च करे तो हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप की पोजीशन में, स्टार्टिंग की पोजीशन में ही आए, ताकि लोग क्लिक करें, विजिट करें एंड बाय करें। सेकेंड, दैट इज एडवर्ट कैंपेन मैनेजर, जिसे गूगल एड्स भी बोलते हैं। अब जैसे कि इसका नाम है गूगल एड्स, वैसे इसकी वर्किंग भी है कि हमें गूगल में जाकर के अलग अलग प्लेसेस पे एडवर्टीजमेंट्स को रन करना होता है। अब ये एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं? जैसे यहां पे देखिए, अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सर्च करूं, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे सर्च किया मोबाइल फोन। मोबाइल फोन एक ऐसा टर्म है जिसको लोग हमेशा बाय करते हैं, और इसी वजह से मोबाइल फोन के जो एडवर्टीजमेंट हैं वो 24/7 365 डेज रन होते हैं। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे हमें दो अलग अलग टाइप के रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं। पहला वो रिजल्ट जो एसईओ के जरिए है, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है, ये सारे के सारे रिजल्ट एसईओ के जरिए लाए गए हैं। बट जस्ट राइट हैंड साइड में आप देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अब एडवर्टीजमेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? हमें पता कैसे चलेगा कि एक एड है? यहां पे देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड मेंशन है, इट मींस ये क्या है? ये सभी के सभी एड्स हैं, और इन्हीं एडवर्टीजमेंट को हमें गूगल एड की हेल्प से रन करना होता है। और गूगल एड सिर्फ यहीं पे नहीं कि हमने सर्च किया तो यहीं पे दिखाई देगा। जब आप YouTube में जाते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, उसके पहले जो एड्स आते हैं वो भी गूगल एड का पार्ट है। किसी वेबसाइट में जाते हैं, वहां पे ऐड देखते हैं, एप्लीकेशन को आपने लॉग इन किया, वहां पे आपने एडवर्टीजमेंट देखा, तो जहां जहां पे भी आप एड्स देखते हैं सोशल मीडिया को छोड़ करके, वो सारे के सारे एडवर्टीजमेंट गूगल एड के ही जरिए रन किए जाते हैं। तो गूगल एड की डेजिग्नेशन में हम एडवर्टीजमेंट को कैसे रन करना है अलग अलग क्लाइंट के लिए, जिससे हम सेल्स जनरेट कर पाए अपने क्लाइंट्स के लिए, वो चीजें हम सीखेंगे इन गूगल एड। और इसी सेम डेजिग्नेशन में हमें वर्क भी यही करना होता है कि गूगल एड पे जाना है, टूल को यूज करना है, एड बनाना है और एडवर्टीजमेंट को प्रॉपरली रन करना है। देन आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखिए, सोशल मीडिया से आप सभी आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को डेली बेसिस पे आप यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम तक। अब अभी तक तो सोशल मीडिया को आप अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं, बट जब हमें सोशल मीडिया की डेजिग्नेशन में वर्क करना होता है तो हमें प्रोफेशनल मार्केटिंग करनी होती है कि प्रोफेशनल तरीके से हम कैसे अपने क्लाइंट्स के लिए मार्केटिंग कर पाएंगे, और वो भी एक प्लेटफॉर्म में नहीं, बहुत मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया में, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिनिंटरेस्ट, और सभी में दो टाइप की मार्केटिंग। अब दो टाइप की मार्केटिंग का मतलब क्या? जैसे लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पे हमने फेसबुक का पेज ओपन किया, और लेट सपोज हमने यहाँ पे एक कंपनी का पेज ओपन कर दिया, दैट विल बी रिलेटेड टू रियल स्टेट housing.com। तो अगर हमें ये पेज मैनेज करना है तो हमें पोस्ट बनानी पड़ेगी, बैनर बनाना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स लिखना पड़ेगा, रील्स, हैशटैग, कैप्शन, किस टाइम पे पोस्ट होगा, मतलब ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमें हैंडल करनी होगी फॉर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट की मार्केटिंग बोलते हैं, है ना। फेसबुक में पोस्ट करने का, इंस्टाग्राम में पोस्ट करने का कोई प्राइस नहीं लगता, बट साथ ही साथ में जैसे गूगल पे ऐड रन होते हैं, वैसे सोशल मीडिया में भी ऐड रन होते हैं। जैसे ये देखिए, यहां पे ऐड रन हो रहा है, और यहां पे भी ऐड को आइडेंटिफाई करने का तरीका स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग यानी कि नॉर्मल मार्केटिंग के साथ साथ हमें एड्स को भी रन करने होते हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है जी महक? सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। ओके गाइस, सर अब मेरी हो रहा है। अच्छा ठीक है। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है पूरी डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि ये तीन ऐसे मॉड्यूल होते हैं जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मॉड्यूल से जरूर होता है, ठीक है। तो ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं।
इन तीन मॉड्यूल्स में, इन तीन डेजिग्नेशन में सबसे ज्यादा मतलब 60 to 70% जो जॉब्स अवेलेबल होती है डिजिटल मार्केटिंग में, वो इन्हीं तीन मॉड्यूल्स के अंदर, इन्हीं तीन मेन मॉड्यूल्स के अंदर होती है। ठीक है जी महक? सर स्क्रीन ही शो नहीं हो रहा है। गाइस मेरी स्क्रीन सभी को शो हो रही है? प्लीज एक बार कंफर्म करिएगा। यस सर, शो हो रही है। यस सर, हो रही है। ओके महक आप एक बारी प्लीज आप रिकनेक्ट कर जाएंगे वापस से, क्योंकि सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है। आप एक बारी ना लेफ्ट करके वापस से ज्वाइन कर जाइए, मे बी नेटवर्क इशू होगा, इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा। ओके सर। जी। देन आता है डिजिटल मीडिया प्लानर। अब देखिए कंपनीज में जूनियर पोजीशंस भी होती हैं एंड सीनियर पोजीशंस भी होती हैं। तो डिजिटल मीडिया प्लानर जो है ये एक सीनियर पोजीशन का वर्क होता है, जिसमें किसी कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी को बनाना। स्ट्रैटेजी का मतलब कि कोई कस्टमर अगर है, कोई क्लाइंट अगर है, तो उसके लिए आप काम क्या करेंगे, कितने मंथ तक आप काम करेंगे, कितना चार्जेस आप लेंगे, है ना, और प्रपोजल कैसे बनेगा, पोर्टफोलियो कैसे बनेगा। पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसी फ्रीलांसिंग वर्क के लिए या किसी कंपनी के लिए, मतलब ये रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है डिजिटल मीडिया की प्लानर की पोजीशन के लिए। तो हम सीनियर लेवल का भी वर्क सीखेंगे ताकि हम फ्रीलांसिंग भी कर पाए, क्लाइंट्स को रिपोर्ट भी कर पाए, प्रपोजल भी क्रिएट करें, पोर्टफोलियो भी क्रिएट करें, एंड रिज्यूमे वगैरह का क्रिएशन भी हम प्रॉपरली कर पाए। देन कंटेंट मार्केटिंग। अब देखिए कंटेंट मार्केटिंग को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला कंटेंट डिजाइनिंग, जिसमें हमें कंटेंट को क्रिएट करना है, और दूसरा कंटेंट मार्केटिंग, मतलब हम अपना कंटेंट राइट कस्टमर तक, सही लोगों तक हम पहुंचा पाए। कंटेंट डिजाइनिंग में हर तरीके का कंटेंट डिजाइनिंग होता है। देखिए कंटेंट डिजाइनिंग का मतलब बहुत सारे लोग कंटेंट राइटिंग या डिजाइन का पार्ट समझ लेते हैं, बट इसमें सभी टाइप का कंटेंट आता है। मतलब फिर वो चाहे किसी कंपनी का लोगो डिजाइन करना हो, पोस्ट डिजाइन करना हो, वीडियो पे वर्क करना है, एनिमेशन पे वर्क करना है, या कंटेंट की राइटिंग मतलब ब्लॉग लिखना सर्विसेज के लिए, ऐसा करके सारा कंटेंट को क्रिएट करना। दूसरा कंटेंट की मार्केटिंग। अब कंटेंट की मार्केटिंग का मतलब क्या है? ये जो कंटेंट हम डिजाइन करेंगे, चाहे वो पिक्चर्स, वीडियो, एनिमेशन या रिटन कंटेंट के फॉर्म में हो, उसको हमें राइट कस्टमर तक पहुंचाना होता है विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसमें एसईओ या सोशल मीडिया के ऑर्गेनिक मार्केटिंग वर्क करेगी, और दूसरा पेड मार्केटिंग, जो एड्स रन होते हैं ना, एडवर्टीजमेंट में क्रिएटिव का नीड होगा, मतलब इमेज का नीड होगा, वीडियो का नीड होगा, कैप्शन का नीड होगा, बहुत सारी चीजों का नीड होता है। तो कंटेंट मार्केटिंग भी हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए हमें हैंडल करनी होती है। देन ई कॉमर्स सेल्स प्रोफेशनल। अब देखिए यहां पे हमारे सामने एक नया टर्म है, दैट इज ई कॉमर्स। अब ये ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जैसे हमने यहां पे एक वेबसाइट ओपन कर दी, दैट इज फ्लिपकार्ट। अब ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट जो है ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। मतलब इसका मेन मोटिव क्या है कि ऐसी वेबसाइट जिसमें आप इजीली जा करके अपने प्रोडक्ट्स को आप आसानी से बाय कर सके, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे ये मॉनिटर बाय करना है, तो सिंपल सा हमने क्लिक करा मॉनिटर में, यहां पे क्लिक करा, इसका प्राइस आपने देखा, इसके फीचर्स आपने देखे, आपको अगर लग रहा है कि आपको बाय करना चाहिए तो सिंपल सा आपने बाय कर लिया, है ना। इसके लिए किसी से भी कांटेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कि किसी को कॉल करना है, किसी से डिटेल चाहिए, किसी के से प्राइस पूछना है, बाय कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तो ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे कस्टमर डिटेल, प्राइसिंग और प्रोडक्ट को देख करके बाय करता है। बट सबसे जरूरी होता है ये नाम। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हमने ओपन करी, अब मार्केट में फ्लिपकार्ट के जैसे सैकड़ों वेबसाइट्स अवेलेबल है, मोर देन 100+ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। बट फ्लिपकार्ट से आपने क्यों बाय किया? क्योंकि फ्लिपकार्ट का नाम आपने पहले सुना हुआ है, इसकी ब्रांडिंग बहुत पहले से हुई है, ये वेबसाइट ट्रस्टेबल है, तो आपने इजीली जाकर के बाय कर लिया। तो हमें करना क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए खास तौर पे ब्रांडिंग करनी होती है। क्योंकि प्रोजेक्ट मार्केट में दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट जिसमें सर्विसेज होती हैं, जैसे रियल एस्टेट की सर्विस, ट्रेवल की सर्विस। बट ऐसी सर्विसेज को अगर आपको बाय करना है या कोई कस्टमर अगर बाय करेगा तो वो इंक्वायरी करेगा ना, उस डिटेल के बारे में जानेगा, समझेगा, जिसको समझाने के लिए कंपनी कोई सेल्स पर्सन रखती है कि आप सारी डिटेल जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। बट इन केस ऑफ दिस कोई सेल्स पर्सन नहीं होता है ना। फ्लिपकार्ट का ऐसा थोड़ी ना कि आपको कॉल आता है कि आप ये मॉनिटर आप बाय करना है कि नहीं, आप तो अपने मन से आप जाते हो, आपको बाय करना है तो अपने एंड से आप बाय करते हो। तो इसकी ब्रांडिंग जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो खास तौर पे ई कॉमर्स में हम ब्रांडिंग करना भी सीखेंगे
कि हम ब्रांडिंग हमें किस तरीके से करनी होती है ताकि कस्टमर जो आपकी वेबसाइट पे आए वो आपके प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज को बाय भी करे। तो ई कॉमर्स में प्रोडक्ट वाली वेबसाइट का प्रमोशन किस तरीके से करना होता है वो सेक्शंस को हम सीखते हैं। और ये सारी की सारी डेजिग्नेशन में जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, फ्रीलांसिंग वर्क भी अवेलेबल होता है। बट अफिलिएट मार्केटिंग की पोजीशन एक ऐसी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग वर्क ही अवेलेबल होता है, इसमें कंपनीज में जॉब्स नहीं अवेलेबल होती हैं। अब ये फ्रीलांसिंग वर्क या अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है? देखिए, अफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं, थोड़ा सा छोटे सेक्शंस में समझते हैं। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे प्राइसिंग लगभग 7,000 रुपए के समथिंग का प्राइस है इस मॉनिटर का। अब अगर इसी मॉनिटर को हम अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करें और हमारी वेबसाइट के जरिए जो पर्सन इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा उसमें हमें कुछ रेफरल अमाउंट मिलेगा जो आप अर्न कर सकते हैं, जो परसेंटेज बेसिस पे होता है। 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, वो अलग अलग वेबसाइट अलग अलग परसेंटेज देती है। ठीक है, तो रेफरल अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। अब ना प्रोडक्ट आपका, ना डिलीवरी करवानी है, ना कुछ, सिर्फ प्रमोशन करना है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, और अच्छे तरीके से प्रमोशन करेंगे तो एक बेहतर अमाउंट हम अर्न कर पाएंगे। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग की जो एक सबसे मेजर पोजीशन होती है, जो सबसे बेहतर पोजीशन होती है, वो क्या होती है जी नीलेश? कॉपीराइट का कोई इश्यू लगेगा फिर वो? नहीं, देखिए कॉपीराइट का इशू कब लगता है? कॉपीराइट का इशू तब लगता है जब हम आपका प्रोडक्ट का कंटेंट या आपकी प्रोडक्ट की इमेज या आपके कंपनी के नाम को हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम डायरेक्ट अमाउंट हम अर्न कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो रेफरल अमाउंट की मैंने बात करी, रेफरल अमाउंट का मतलब वो कंपनी आपको परमिशन दे रही है कि आप हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करें एंड उसमें आप कुछ अमाउंट लें, है ना। तो कॉपीराइट का काम तब होता है जब हम बिना कंपनी के परमिशन के करें, बट एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के परमिशन के साथ ही होती है, देन ही वो मिलता है आपको अमाउंट। ठीक है, ओके सर जी। अभी जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन होती है, इसमें हमें स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जितनी भी चीजें हम डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ेंगे उन सभी के सभी सेक्शंस पे हमें बहुत फोकस रहना होगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर में हमें एसईओ पे भी काम करना है, ईमेल पे भी वर्क करना है, डिजाइनिंग पे भी काम करना है, एड्स में भी वर्क करना है, मतलब हर सेक्शन में। ठीक है, बट ये जो अलग अलग डेजिग्नेशन होती है, जैसे सोशल मीडिया है तो सिर्फ सोशल मीडिया में ही काम करना पड़ेगा, ई कॉमर्स है तो सिर्फ ई कॉमर्स में ही काम करना पड़ेगा, तो डेजिग्नेशन वाइज वर्किंग होती है ना। तो ये एक बड़ी डेजिग्नेशन होती है कंपनी में जिसमें ओवरऑल सभी सेक्शंस में डिजिटल मार्केटिंग में आपको वर्क करना होता है। तो ये तो बात होगी जॉब्स की और फ्रीलांसिंग की। इसमें थर्ड टाइप ऑफ यानी कि बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। अब देखिए, बिजनेस में भी दो कैटेगरीज हैं। पहला, या तो आपका कोई बिजनेस है ना, जैसे लोन की एजेंसी है, कोई शॉप है, मेडिकल स्टोर है, या कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी है, मतलब अलग अलग बिजनेस है जिसको आप ऑनलाइन ले जा करके वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईओ, गूगल एड, सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव भी है बिजनेस का, जैसे कुछ साल एक्सपीरियंस होने के बाद डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ओपन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। एंड ई कॉमर्स मर्चेंट का बिजनेस, इसका मतलब जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट अभी हमने ओपन करी थी, वहां पे आपने देखा कि बहुत ढेरों प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, क्लॉथिंग, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक, शूज, वॉचेस, सब टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो क्या वो सारे के सारे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के हैं? नहीं, वो प्रोडक्ट्स अलग अलग शॉप ओनर्स के हैं जिन्होंने लिस्ट किया हुआ है फ्लिपकार्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट एक ट्रस्टेबल वेबसाइट है। अब आपको क्या करना है इसके लिए? अब देखिए, हम सभी के लोकेलिटी में बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल होती हैं जिसमें क्लॉथिंग, ग्रोसरीज, वॉचेस, शूज, बुक स्टोर, हर टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं। तो आपने एक वेबसाइट बनाई जिसमें अपने लोकेलिटी के सभी प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। अब आप प्राइसिंग कब ले रहे हैं? जब आपका प्रोडक्ट सेल हो जा रहा है, तो किसी को पे करने में भी कोई इशू नहीं होगा और इजीली आपकी वेबसाइट भी ग्रो होगी और वहां से आप अमाउंट भी आप अर्न कर पाएंगे। और इस बिजनेस मॉडल को ई कॉमर्स मर्चेंट का बिजनेस बोलते हैं, जिसमें हमें करना क्या है, जो हम सीख रहे हैं बस हमें उसी को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज के लिए भी काफी ज्यादा चीजें बेहतर हो जाती हैं। देन जब हम अब इस कोर्स को जब आप सीख रहे हैं तो इस कोर्स को दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें बेसिक पार्ट यानी कि थ्योरेटिकल सेक्शन अलग होता है, प्रैक्टिकल सेक्शन जो हम लाइव प्रोजेक्ट में सीखेंगे दैट विल बी डिफरेंट। अब ये जो रीडिंग स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको इस क्लास के रिकॉर्डिंग के साथ साथ सभी मॉड्यूल का स्टडी मटेरियल मैं आपको एक साथ शेयर कर दूंगा। तो इससे होगा क्या कि अगले 3 मंथ में जो भी कुछ हम सीखने वाले हैं सभी का थ्योरेटिकल पार्ट आपके पास पहले से ही अवेलेबल होगा।
वो लिंक सेव करके रखिएगा जो मैं आपको शेयर करूंगा इस क्लास के रिकॉर्डिंग के साथ साथ। तो उसी लिंक पे हमेशा वो स्टडी मटेरियल मतलब लाइफ टाइम जो है अवेलेबल रहेगा। क्लासेस में जैसे अभी लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, वैसे आगे भी जब तक हमारा पूरा कोर्स प्रॉपर तरीके से नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक प्रॉपर तरीके से लाइव लेक्चर्स कंडक्ट होंगे। एंड डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स भी शेयर किए जाएंगे। अब असाइनमेंट्स करने के दो बेनिफिट होते हैं कि जैसे आपने असाइनमेंट किया, असाइनमेंट में कुछ एरर आ गई, कोई डाउट आ गया, तो बहुत अच्छी चीज है कि जो डाउट आपको किसी कंपनी में आना था, किसी इंटरव्यू में आना था, वो डाउट आपको पढ़ते वक्त ही आ गया, तो आपने कनेक्ट किया, आपने क्लियर कर लिया। और अगर वो असाइनमेंट आपका प्रॉपर तरीके से हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन पे आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से करके दिखाऊंगा, देन फिर वो चीजें आपको अपने एंड से इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। एंड डाउट सेशंस, अब देखिए डाउट सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आप किसी भी नई चीज को सीखते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, तो उन डाउट एंड क्वेरी को रिजॉल्व करते चलना है ना। जैसे अभी एक दो आप में से किसी के डाउट्स आए, आपने पूछा, मैंने बताया, वो क्लियर हो गया इन बिटवीन द क्लास का डाउट। बट हर क्लास के एंड पे भी हम एक छोटा सा डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे उस क्लास से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज डाउट सेशंस भी होते हैं, जैसे जब हम अपने मॉड्यूल्स को कंप्लीट करते चलेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने आज जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का मॉड्यूल कंप्लीट किया, तो अब जो अगली क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो क्लास ही पूरा डाउट सेशन होगी। मतलब उस अगली क्लास में हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, उस क्लास में यानी कि सोशल मीडिया के मॉड्यूल में जो भी हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपका या आपके बैचमेट्स का, तो सभी लोग डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हो सकता है जो डाउट आपका हो वही सिमिलर डाउट 3 लोगों का और हो, 4 लोगों का और हो, तो वो डिस्कशन भी हो जाएंगे एंड डाउट एंड क्वेरी को रिजॉल्व करते हुए सारी चीजों को हम कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। देन अब हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि देखिए क्लासेस में टाइम से आइए, हेजिटेट नहीं होना है अपने डाउट एंड क्वेरी को पूछने के लिए, एंड असाइनमेंट्स वगैरह को कंप्लीट करते रहेंगे तो प्रैक्टिकली भी चीजों को आप सीखते रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है एग्जैक्टली। देखिए डिजिटल मार्केटिंग जो है अभी तक जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखते आए हैं, जैसे जिसमें बैनर्स होते हैं, टीवी के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, न्यूज़पेपर के जो एड्स होते हैं, पैम्पलेट जो होते हैं, दैट ऑल विल बी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मतलब पुराना तरीका मार्केटिंग का। अब जो है अब हम ऑनलाइन मार्केटिंग सीखेंगे, तो उसमें क्या मतलब सभी के सभी डिजिटल तरीके से, इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के जरिए, ईमेल के जरिए, सोशल मीडिया, गूगल के जरिए अलग अलग जगह पे हमें अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट का प्रमोशन करना होता है। और इस प्रमोशन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें ब्रांड, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड की। ब्रांड का मतलब क्या है, देखिए जो चीज मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसके नाम हर प्रोडक्ट में है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन के बारे में अगर बात करें तो एप्पल एक ब्रांड है, वन प्लस एक ब्रांड है, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, ये सब क्या है, दैट इज ब्रांड्स, है ना, इन केस ऑफ मोबाइल फोन। बट ऐसा तो नहीं है ना कि जितनी कंपनी का नाम मैं ले रहा हूं सिर्फ उतनी ही कंपनी के मोबाइल फोन है, और भी कंपनी के मोबाइल फोन है। आप जब शॉप पे जाएंगे, जब आप सर्च करेंगे तो ऐसी भी कंपनीज आपको मिलेंगी, हो सकता है जिनके नाम भी आपने पहले कभी ना सुने हो, है ना। तो ब्रांड्स की चीजें अलग होती हैं और नॉन ब्रांड की चीजें अलग होती हैं। अब यहां पे एक ये डाउट आएगा कि जब ब्रांड पॉपुलर हैं तो क्या हमें ब्रांड का भी प्रमोशन करना होता है? बिल्कुल, क्योंकि ब्रांड्स के बीच में भी कंपटीशन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शूज का केस लिया जाए तो जैसे नाइकी है, पूमा है, एडिडास है, रीबॉक है, बहुत सारी कंपनी है। अब अगर कोई भी कंपनी अगर अपना प्रमोशन नहीं करेगी तो उसकी सेल्स डाउन हो जाएगी, जब लोग देखेंगे ही नहीं तो परचेज कहां से करेंगे, राइट। तो ब्रांड के भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आपको प्रमोट करना होता है। एंड देन 2 अलग अलग कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स का मतलब जो नॉर्मल जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे क्लॉथिंग है, लाइक शूज हैं, वॉचेस हैं, लैपटॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ग्रोसरीज हैं, सभी का प्रमोशन। और सर्विसेज का मतलब जैसे कोई रेस्टोरेंट है उसकी सर्विस, हॉस्पिटैलिटी की सर्विस, ट्रेवल की सर्विस, रियल एस्टेट, तो ऐसे सर्विसेज का भी हमें प्रमोशन करना होता है। और इन सभी प्रमोशन को हमें 4 अलग अलग स्टेप्स में करना होगा। मतलब प्रॉपर अगर स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग करें तो जो सेल्स है किसी भी कंपनी का वो बहुत बेहतर तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये 4 अलग अलग स्टेप्स होते क्या हैं और इनके मतलब क्या हैं। सबसे पहले अगर बात करें दैट इज अवेयरनेस। अब अवेयरनेस का मतलब क्या है,
देखिए, सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना होता है, बताना होता है। कैसे? जैसे यहां पे देखें, जैसे अगर हम यहां पे सर्च करें व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो यहां पे आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, है ना। जैसे मैंने ये ओपन किया तो यहां पे आप देखिए इंफॉर्मेशन, मतलब यहां पे हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं अपने सर्विसेज से रिलेटेड कि ये है क्या एग्जैक्टली। तो अवेयरनेस का मतलब क्लाइंट्स को, लोगों को अपनी सर्विसेज के बारे में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। दूसरा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट में आना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल फोन अगर आपको परचेज करना है, तो मोबाइल फोन ऐसा तो नहीं कि बिना जाने समझे, बिना प्राइस पूछे, बिना फीचर्स को जाने आप बाय कर लेंगे। आपको उसका प्राइस भी जानना है, उसमें फीचर्स क्या हैं, कैमरा की क्वालिटी क्या है, बैटरी बैकअप क्या है, वारंटी गारंटी क्या है, इंटरनल स्टोरेज क्या है, बहुत सारी चीजें जान करके देन आप बाय करेंगे, राइट। तो वही चीज आपके स्पेसिफिकेशन कंसिडरेशन में होता है कि क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में या ब्रांड्स के बारे में फीचर्स को बताना। देन थर्ड स्टेज दैट इज परचेज। देन जाकर के कोई भी कस्टमर परचेज करता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को, एंड देन द लास्ट स्टेज विल बी लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब, जैसे एक चीज आपने कोई बाय कर ली, अब अगर वो चीज किसी कंपनी की बहुत बेहतर है और अगर आपको दोबारा रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जैसे मान लीजिए कि आपने एप्पल का फोन बाय कर लिया, अब एप्पल का फोन बहुत स्मूथ चल रहा है, आपने 2-4 साल 5 साल यूज किया, अब ऐसा तो नहीं कि वो फोन आपका लाइफ टाइम चलेगा। एक टाइम आएगा जब आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब पहला प्रोडक्ट आपका बेहतर है तो ज्यादातर लोग दूसरा प्रोडक्ट भी उसी ही कंपनी का बाय करते हैं, दैट इज लॉयल्टी, जिसे हमें मॉड्यूल बाय मॉड्यूल के जरिए हमें शेयर करना होता है। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से तुरंत आप प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं, बट अगर आप उसी कंपनी का पोस्ट बार बार देख रहे हैं तो आपके माइंड पे एक रिमाइंडर जा रहा है ना, कि परचेज करना है या इसी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करना है। अब कोई चीज अगर आपको बार बार दिखाई जाए तो वो ब्रांडिंग की तरीके से काम करती है, वो एक ब्रांड की तरीके से वर्क करता है ना। तो उसी के तौर पे फिर लॉयल्टी के भी सेक्शंस हमें इंप्लीमेंट करने होते हैं। देन नीड्स क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग की? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम किसी भी डिवाइस के जरिए कर सकते हैं, जिसमें मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्योंकि आज के टाइम पे हर डिवाइस में वो फीचर्स अवेलेबल हैं जिससे हम प्रॉपर तरीके से प्रमोशंस कर सकते हैं। बट फर्क इतना होगा कि कोई डिवाइस का स्क्रीन छोटा होगा, जैसे मोबाइल फोन का स्क्रीन कंप्यूटर या लैपटॉप के मुकाबले बहुत छोटा होता है ना। तो बस स्क्रीन के साइज का डिफरेंस होता है, बाकी लगभग लगभग प्रमोशन के लिए फीचर्स सेम तरीके से, सिमिलर तरीके से होते हैं। दूसरा, हमें डिजिटल एक्टिविटीज में भी हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब ये डिजिटल एक्टिविटीज होता क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, जब हम किसी का भी प्रमोशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बार बार प्रोडक्ट दिखाने से, बार बार सर्विसेज को दिखाने से बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा, बिल्कुल भी लोग परचेज नहीं करेंगे। हमें लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ प्रमोशन भी करते चलना है, जिसके लिए सोशल मीडिया सबसे ज्यादा बेस्ट है। जैसे अगर यहां पे गूगल में अगर हम जाएं और यहां पे सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग मेम, और हम इमेजेस के सेक्शंस में आ गए, यहां पे आप देखेंगे बहुत सारी इमेजेस ऐसी हैं जो किसी पॉपुलर टीवी मूवी या सीरीज या फनी इमेजेस के रिलेटेड हैं, बट कहीं ना कहीं इन इमेजेस को रिलेट किया गया है डिजिटल मार्केटिंग के टर्म से, डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी से। अब इसमें दो चीज होंगी, कस्टमर आपका एंटरटेन भी हो रहा है, उसको फनी चीजें भी रिसीव हो रही हैं, एंड दूसरा, आपका जो कस्टमर है वो आपके सेक्शंस, आपकी चीजों को बाय भी कर रहा है, आपके बारे में ध्यान भी दे रहा है, आप उसका एक रिमाइंडर भी जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन। या फिर अगर आप किसी ब्रांड का पेज आप ओपन करें, जैसे हमने यहाँ पे फेसबुक ओपन किया और अभी जो मैंने पेज ओपन किया था housing.com, हम उसी को ओपन कर लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारी ट्रेंडिंग मार्केटिंग यहां पे होगी, है ना। जैसे यहां पे देखिए इन्होंने एक दिवाली से रिलेटेड पोस्ट किया है। अब देखिए ये है तो रियल एस्टेट की कंपनी, बट दिवाली का विश के साथ साथ इन्होंने क्रिएटिव पोस्ट कर दिया। दूसरा, अगर आप सोशल मीडिया चला रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे, ज्यादातर इंस्टाग्राम, तो आपने इस टाइप का क्रिएटिव, इस टाइप की ट्रेंडिंग मार्केटिंग जरूर देखी होगी, जिसमें देखिए इन्होंने एक अलग से ऐड कर दिया घर चाहिए। अब ये कर क्या रहे हैं, रियल एस्टेट की कंपनी है, कुछ ऐसा प्रमोट कर दिया। तो इससे क्या होगा, ट्रेंड में आने के साथ साथ
ये रेलिवेंट चीजों को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिससे क्लाइंट एंटरटेन भी हो रहा है, कस्टमर एंटरटेन भी हो रहा है, और आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी आप आसानी से इजीली आप सेल कर पा रहे हैं। देन पर्सनल डेटा। अब ये पर्सनल डेटा का मतलब क्या होता है? देखिए, यहां पे जो पर्सनल डेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी का फोन नंबर। पर्सनल डेटा का मतलब डिजिटल मार्केटिंग में ये नहीं होता। होता क्या है एग्जैक्टली? देखिए, जब आप किसी भी चीज का प्रमोशन करते हैं तो हर चीज की अपनी एक अलग ऑडियंस होती है जो उसको बाय करती है, जो उसे परचेज करती है। जैसे अगर मुझे कॉस्टली मोबाइल फोन या प्रीमियम मोबाइल फोन को सेल करना होगा, तो सबसे बेहतर ऑडियंस है यंगस्टर्स, जिनकी एज 20 से 30 साल के बीच में है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्टली मोबाइल फोन को परचेज करने वाली यही एज ग्रुप है। अगर मुझे पेन सेल करना है तो हम स्टूडेंट्स को ऐड दिखाएंगे। अब पेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सब यूज कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहा है? स्टूडेंट्स, जिनको रेगुलर रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास कोई ट्रेवल की एजेंसी है जिसका प्रमोशन करना है, तो उसके ऐड हम ऐसे लोगों को दिखाएंगे जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स हैं, जो रेगुलरली ट्रेवल करने जाते हो। तो ऐड में हमें करना क्या होता है? राइट ऑडियंस को चूज करके उन लोगों को ऐड दिखाना है जो हमारी सर्विसेज को बाय करने में बहुत ज्यादा, बहुत हाईली इंटरेस्टेड है। ठीक है, दैट विल बी पर्सनल डेटा। देन पर्सनलाइज मार्केटिंग। अब ये पर्सनलाइज मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो आपको दिखाए जाते हैं बार बार, बट उनको देख करके आप बाय नहीं करते हैं। जैसे कुछ ऐसा प्रोडक्ट, केचप का प्रोडक्ट। अब केचप का प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप इंडिविजुअली बाय करेंगे। ग्रोसरीज को बाय कर रहे हैं तो आपने बाय कर लिया, बल्क में जब कुछ बाय कर रहे हैं तो आपने बाय कर लिया। ठीक है, अब जैसे ऐसे जो चीजें होती हैं, उनकी मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। क्यों? जैसे यहां पे देखिए, दो इमेजेस हैं। एक यूट्यूब की एडवर्टीजमेंट का एक छोटा सा इमेज है, और दूसरा जो सेक्शन है वो शॉपिंग मॉल का एक सेक्शन का इमेज यहां पे लगाया गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है, और दूसरी इमेज में केचप के अलग अलग कंपनी के अलग अलग केचप रखे हुए हैं। तो होता क्या है कि जब आप ऐड देखते हैं, या जब आप एज अ मार्केटर किसी को एडवर्टीजमेंट शो कराएंगे, दिखाएंगे, तो होगा क्या? लोग तुरंत नहीं बाय करते हैं, बट ब्रांडिंग हो रही है। 8 बार, 9 बार, 10 बार आपने कोई ऐड देखा, तो वो नाम आपको याद है ना, वो लोगो आपको याद है, बॉटल आपको याद है। तो जब आप परचेज करने के लिए जाएंगे और आपके पास मल्टीपल कैटेगरी है, तो ज्यादातर चांसेस है, 90% से अबव चांसेस है, वही प्रोडक्ट को आप पिक करेंगे जिसके एडवर्टीजमेंट आप बहुत बारी देख चुके हैं। अब यही चीज ब्रांड्स के लिए, आपको कस्टमर्स के लिए करनी होती है। किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हुए कस्टमर को ऐसी सेम चीजों का एडवर्टीजमेंट हमें बार बार, मल्टीपल टाइम्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स हमें शो कराना है, दिखाना है। देन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है प्लेटफॉर्म। डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके की होती है। जैसे जो काम हम ईमेल में करेंगे वो एकदम डिफरेंट होगा सोशल मीडिया से। जो हम सोशल मीडिया में करेंगे वो एकदम डिफरेंट होगा एसईओ से, वेबसाइट डिजाइन से। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग रखा गया है, प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग रखा गया है, कि प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हमें मार्केटिंग, यानी कि जो प्रमोशंस होंगे वो काफी अलग अलग तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करने होंगे। अब ये प्रमोशंस हम कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज देखिए। देखिए, सबसे पहले जो प्रमोशन होता है वो होता है सर्च इंजन में, यानी कि गूगल में। अब सर्च इंजन मार्केटिंग में बहुत मल्टीपल टाइप के होते हैं। जैसे गूगल है ना, वैसे बहुत टाइप के सर्च इंजन अवेलेबल होते हैं, जिसमें गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स, बाइडू, सफारी, ओपेरा, बहुत सारे सर्च इंजन हैं। बट गूगल का ही नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि गूगल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और पॉपुलैरिटी जहां पे सबसे ज्यादा है, प्रमोशन भी हमें वहीं पे करने होंगे, है ना। जैसे कोई शहर है तो किसी शहर के मिड में सबसे ज्यादा शॉप्स अवेलेबल होती हैं, और बहुत कॉस्टली शॉप्स अवेलेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर वहां पे सबसे ज्यादा है। बट अगर किसी शहर के आउटर में आप जाएंगे, बाहर आप जाएंगे, तो शॉप्स बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। तो प्रमोशन हमें कहां पे करने होंगे? जहां पे लोग अवेलेबल हैं, यानी कि गूगल। 95% से ज्यादा सर्चेस गूगल के अंदर होते हैं, अगर हम सभी सर्च इंजन को कंपैरिजन करें तो टाइम भी आपको वहीं पे देना है, यानी कि कस्टमर का प्रमोशन भी आपको वहीं पे करना है ना, जहां पे कस्टमर्स, लोग अवेलेबल हो, दैट इज गूगल। और गूगल में होता है दो टाइप का प्रमोशन।
पेड एडवर्टीजमेंट जिसे गूगल एड भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक एडवर्टीजमेंट, ऑर्गेनिक मार्केटिंग जिसे एसईओ भी बोलते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया था, तो सर्च करने में हमने दो चीज देखी ना, एक ऐसा नॉर्मल प्रोजेक्ट और दूसरा ये वाले प्रोजेक्ट्स जिसमें स्पॉन्सर्ड लिख करके आ रहा था। तो दोनों ही टाइप के प्रमोशंस हम जो है वो इस सेक्शंस के जरिए प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जिसमें प्रमोशन का जो वर्क है वो बहुत अलग अलग तरीके से होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टॉयज, ग्रोसरीज, क्लॉथिंग, हर चीज को प्रमोट कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट के जरिए यही रिजल्ट्स भी दिखाए गए हैं, जो भी मैंने आपको अभी गूगल में मोबाइल फोन को सर्च करके यहाँ पे शो कराए, दिखाए। देन आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखिए सोशल मीडिया क्या है एग्जैक्टली। सोशल मीडिया का मतलब वो नहीं कि जो अभी तक हम करते आए हैं, जैसे अभी तक आपने कोई पिक्चर इमेज क्लिक करी अपने मोबाइल फोन से, आपने वो पोस्ट कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे या अपने फेसबुक पे या किसी अदर सोशल मीडिया पे, उसका डायमेंशन आपने नहीं देखा, मतलब वो इमेज का हाइट क्या है, विड्थ क्या है, प्रॉपर तरीके से नहीं, ऐसे ही पोस्ट कर दिया हमने, बट वो राइट मार्केटिंग नहीं है। एक इमेज, अगर हमें एक इमेज को पोस्ट करना है तो उसके लिए भी हमें राइट इमेज बनानी होगी, प्रॉपर कैप्शन लिखना होगा, यानी कि रिटन में कंटेंट, प्रॉपर हैशटैग का यूज करना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि सबसे ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर किस टाइम पे आते हैं, हमें वो टाइम चूज करके उसी टाइम पे पोस्ट करना होगा, ठीक है। और पेड एडवर्टीजमेंट, मतलब जो लोग हमारी सर्विसेज या हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करने में बहुत हाईली इंटरेस्टेड हैं, तो उन लोगों तक हम जो है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर पाए, पहुंचा पाए, ठीक है। द टॉल विल बी सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो हमें एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से, एक बहुत जेन्युइन तरीके से हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, प्रॉपर तरीके से सीखेंगे एग्जैक्टली, जिसमें ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग दोनों ही होगा। देन कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग। अब देखिए कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग क्या है। देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग को कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे आपसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं ना, बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही है जहां पे कॉन्वर्सेशंस होती हैं, बात हो रही है, चैट हो रही है, तो इसी वजह से सोशल मीडिया को कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं। दूसरा इमोशनल मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया को इमोशनल मार्केटिंग क्यों बोलते हैं? देखिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जिनको किसी रिलेशन को दिखा करके प्रमोट किया जाता है। जैसे अगर आप YouTube या टीवी के एडवर्टीजमेंट्स अगर आप ज्यादा गौर से देखें, और अगर आपने कैडबरी सेलिब्रेशन का एडवर्टीजमेंट देखा, तो कैडबरी सेलिब्रेशंस करता क्या है कि जैसे रक्षाबंधन के टाइम पे एक ब्रदर और एक सिस्टर के बीच रिलेशन को दिखा करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया। या अगर आपने कभी बॉर्नवीटा का एड देखा हो जिसमें एक माँ और एक बच्चे के बीच के रिलेशन को दिखा करके बॉर्नवीटा का एडवर्टीजमेंट प्रमोट किया जाता है। और तीसरा एग्जांपल यहां पे देखिए, लाइफ बॉय का सोप है, बट लाइफ बॉय के सोप ने अपने फेसबुक के बैनर में ये प्रेग्नेंट वुमेन को लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सोप यहां पे ये बताना चाह रहा है कि हम आपको तो सेफ रख ही रहे हैं, बट आपके होने वाले बेबी को भी रख रहे हैं। तो यहां पे भी अपने प्रोडक्ट को रिलेट कर दिया गया एक माँ और एक बच्चे के रिलेशन के बीच में। तो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड इमोशनल मार्केटिंग। इसी वजह से इसे इमोशनल मार्केटिंग भी बोला जाता है, ठीक है, जो हम ब्रांड्स के लिए करेंगे। कि जब भी हमें सोशल मीडिया में वर्क करना होगा ना, तो ज्यादातर ये चीजें ब्रांड्स के लिए भी होती हैं, किसी स्टार्टअप के लिए भी कर सकते हैं। तो ट्रस्ट इश्यू रिजॉल्व करने में ऐसे जो इमेजेस होती हैं, ऐसी जो चीजें, ऐसी मार्केटिंग जो होती है, वो काफी ज्यादा हेल्प करती है किसी कस्टमर के ट्रस्ट इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। देन आता है ईमेल मार्केटिंग। अब ये ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? देखिए ईमेल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि हमने एक नॉर्मल ईमेल बनाया और सेंड कर दिया। प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग का मतलब, जैसे यहां पे देखें, एक ईमेल ओपन करते हैं, एक ऐसा ईमेल जो प्रॉपर डिजाइंड हो, जिसमें देखिए किसी कंपनी का लोगो, प्रॉपर इमेज, कैप्शन, बटन है, छोटी छोटी इमेजेस हैं जिसमें प्रोडक्ट्स को दिखाया गया है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सोशल मीडिया का लिंक भी है। और सोशल मीडिया पे क्लिक कर दिया, जैसे हमने फेसबुक पे क्लिक कर दिया, तो यहां पे हम उसी कंपनी के पेज में आ गए, उसी कंपनी के फेसबुक के पेज में आ गए, इन्वाटो के पेज में। तो सारी लिंक्स क्लिकेबल भी हैं, क्लिक वगैरह भी हो रही है प्रॉपर तरीके से। तो ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि हमें बल्क में भेजने हैं ईमेल उन लोगों तक जिनको इंटरेस्ट है आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। और दूसरा,
वेल डिजाइंड ईमेल बनाने हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई रैंडम ईमेल हमने बनाया और शेयर कर दिया, या नॉर्मल ईमेल लिखा और शेयर कर दिया। वेल डिजाइंड ईमेल की प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ, डिजाइन किया हुआ ईमेल कैसे आप अपने कस्टमर तक पहुंचाएंगे, दैट विल बी इन ईमेल मार्केटिंग। देन आता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। अब ये डिस्प्ले एड क्या होता है? डिस्प्ले एड का मतलब, यहां पे देखिए, अगर हमने टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन कर ली, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहां पे प्रोडक्ट्स, सॉरी, न्यूज के साथ साथ आपको एड्स भी दिखाए जाएंगे। और एडवर्टीजमेंट कैसे? जैसे कि ये, जैसे अभी मैंने न्यूज़पेपर ओपन किया, मुझे सबसे पहले पेपर नहीं, हमें ये दिखाया गया, एड दिखाया गया। यहां पे आपने देखिए बीजेपी गवर्नमेंट अपना खुद का एडवर्टीजमेंट रन कर रही है। एडवर्टीजमेंट का पता कैसे चलेगा आपको? जैसे सोशल मीडिया में स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहता है, गूगल में स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहता है, यहां पे आता है एडवर्टीजमेंट, दिस इज एड्स। ठीक है, ये जो एड्स होते हैं, जितने भी एड इमेजेस के जरिए रन किए जाते हैं, ये एडवर्टीजमेंट, ये जो एड है वो इस स्पेसिफिक सेक्शन के जरिए रन हो रहे हैं। ये सारे के सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो इस स्पेसिफिक सेक्शन के जरिए रन हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अगर हम इन सेक्शंस की यहां पे बात करें, तो जितने भी एड इमेज के जरिए रन होते हैं और किसी वेबसाइट के अंदर रन होते हैं, तो उन सभी एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले एड बोला जाता है। और जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर टारगेटिंग होती है, मतलब ऐसा नहीं कि एड हमने रन कर दिया रैंडमली किसी को भी दिखाएंगे, नहीं। एडवर्टीजमेंट की एक प्रॉपर टारगेटिंग होगी कि टारगेटिंग की हेल्प से हम अपने एड को किस तरीके से, कैसे यहां पे रन कर सकते हैं, कैसे यहां पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या करना है, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के लिए टारगेटिंग बहुत सारे टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की टारगेटिंग हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी होती है, जिसमें कीवर्ड, जैसे किसी ने हमारे कीवर्ड को सर्च किया तब हम ऐड दिखा सकते हैं। कैटेगरी, अगर कोई पर्सन आपकी कैटेगरी में इंटरेस्टेड है तब हम ऐड दिखा सकते हैं। रन ऑफ नेटवर्क, मतलब किस वेबसाइट में दिखाना है। डिवाइस टारगेटिंग, मतलब मोबाइल फोन में शो करना है, टैबलेट में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, या सभी में। और जियो यानी कि लोकेशन, कि किस लोकेशन में आपको दिखाना है। तो जो टारगेटिंग है वो हम बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत मल्टीपल तरीके से हम टारगेटिंग की भी एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि एड हमारा वही पर्सन देखे जिसको इंटरेस्ट हो बाय करने के लिए। क्योंकि यहां पे हम क्लाइंट्स के लिए अपनी सर्विसेज को बाय कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट रन कर रहे होते हैं, और क्लाइंट के एडवर्टीजमेंट में क्लाइंट का अमाउंट भी खर्च होता है। तो अगर हम 1 रुपए भी इन्वेस्ट करें अपने क्लाइंट का, तो वहीं पर करें जहां पर बाय करने के ज्यादातर चांसेस हो, कि बहुत मैक्सिमम लोग आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बाय करें, परचेज करें। दैट ऑल विल बी इन डिस्प्ले टारगेटिंग ऑप्शंस। देन आता है अफिलिएट मार्केटिंग। और ये अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है? और जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में भी समझा कि हम अगर किसी डिफरेंट वेबसाइट के प्रोडक्ट को अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए, अफिलिएट लिंक के जरिए अगर हम अपनी वेबसाइट के जरिए प्रमोट करें, तो उसमें हम कुछ रेफरल अमाउंट हम अर्न कर सकते हैं, दैट विल बी अफिलिएट मार्केटिंग। देन आता है मोबाइल मार्केटिंग। अब ये मोबाइल मार्केटिंग क्या है? मोबाइल मार्केटिंग ज्यादातर यूज होती है वेबसाइट के लिए, और जिस प्रोडक्ट और जिस सर्विस का प्रमोशन हम कर रहे होते हैं उसके लिए ज्यादातर मोबाइल मार्केटिंग यूज होती है। क्यों? देखिए, आज के टाइम पे डिवाइसेस जो हैं, स्मार्ट डिवाइसेस, वो बहुत ज्यादा हैं, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन बहुत सारे हैं। अब होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं, तो आपको 3 तरीके के डिवाइस के लिए बनाना है, चाहे वो एड बनाए, ईमेल बनाए, वेबसाइट बनाए, कुछ भी क्रिएट करें, सभी डिवाइस में उसके साइज के अकॉर्डिंग दिखना चाहिए, है ना। जैसे यही वेबसाइट है, लैपटॉप में अगर हमने ओपन करी तो ये इतनी बड़ी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है, बट अगर इसी सेम वेबसाइट को हम अपने मोबाइल फोन में ओपन करें तो ये वेबसाइट आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। अब देखिए, डिवाइस का साइज चेंज होगा, स्क्रीन का साइज चेंज होगा, तो वेबसाइट अपने आप को फ्लक्चुएट करेगी, चेंज करेगी। और यहां पे देखिए, अगर मैं अलग अलग मोबाइल फोन सेलेक्ट करूं, क्योंकि जैसे आपके फैमिली मेंबर्स में अगर आपने अलग अलग कंपनी की मोबाइल ले रखे हैं, तो आप देखिए, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी का स्क्रीन का जो साइज है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। तो जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने आईपैड सेलेक्ट कर लिया, वो और बड़ा है, तो इस तरीके से वेबसाइट आएगी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे
गैलेक्सी Z फोल्ड क्लिक कर लिया तो इस तरीके से वेबसाइट आएगी। और देखिए कंटेंट नहीं कट रहा, चाहे डिवाइस का साइज कम हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो। जैसे लैपटॉप पे अगर हम देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। तो डिवाइस की स्क्रीन के साइज के हिसाब से आपकी वेबसाइट फ्लक्चुएट कर रही है, चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली, जिसे बोलते हैं मोबाइल मार्केटिंग। ठीक है, कि डिवाइस के साइज के हिसाब से वर्क करना। अब इसमें एडवर्टीजमेंट, ईमेल, वेबसाइट, एड, सोशल मीडिया, बहुत सारे सेक्शंस हैं कि सोशल मीडिया की जो पोस्ट होगी, जो कैप्शन होगा, वो मोबाइल के भी अकॉर्डिंग लिखा जाएगा और डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग में लिखा जाएगा। जो आपकी वेबसाइट होगी, जो आप एड बनाएंगे, उसे अगर कोई डेस्कटॉप पे देखे, चाहे मोबाइल फोन पे देखे, तो स्क्रीन के साइज के हिसाब से सही तरीके से दिखाई देना चाहिए। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी तो लोग बाय भी नहीं करेंगे, अगर अच्छे तरीके से शो नहीं करेंगे तो इसका भी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है कि बेहतर से बेहतर तरीके से ही चीजों को शो करना आना चाहिए, वर्क करना आना चाहिए। ठीक है, देन आता है वेबसाइट का सेक्शन। अब ये वेबसाइट क्या है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में प्रमोशंस का काम हमें होता है अलग अलग मॉड्यूल्स के जरिए, बट इस कोर्स में हम वेबसाइट डिजाइनिंग को भी सीखने वाले हैं कि वेबसाइट को कैसे बनाते हैं विथ नॉन कोडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब अगर कोडिंग नहीं भी आती है तो भी वर्डप्रेस की मदद से हम इजीली, आसानी से वेबसाइट को डिजाइन करना सीख सकते हैं कि वेबसाइट को कैसे बनाना है विथ नॉर्मल व्हाट्सएप। ठीक है, मतलब जिसमें किसी कोडिंग का यूज नहीं होगा। तो कोडिंग नहीं भी आती है तो भी कोई इशू नहीं है, प्रॉपरली वेबसाइट को सीख पाएंगे। वेबसाइट को एक हब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी तरीके की हम मार्केटिंग करते हैं, वो सभी तरीके की मार्केटिंग इसी रीजन की वजह से होती है ताकि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए, है ना। जैसे फ्लिपकार्ट है, Amazon है, मिंत्रा है, ज्यादातर ऐसी वेबसाइट के लिए तो जरूरी हो जाता है। अब जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट अगर बंद कर दी जाए तो फ्लिपकार्ट ₹1 की सेल्स भी नहीं जनरेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो सेल है वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे डिपेंडेंट है ना। वैसे ही सभी बिजनेस के लिए भी सेम तरीके से चीजें होती हैं कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। क्यों? कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए, बाय करे। एडवर्टीजमेंट्स को रन करते हैं। क्यों? सेम चीज, सोशल मीडिया पे काम करना, सर्च इंजन पे वर्क करना, ईमेल पे काम करना, सभी के सभी मॉड्यूल्स पे काम क्यों होता है? क्योंकि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए, आपकी चीजों को देखे एंड बेहतर लग रहा है तो बाय कर पाए विद वेबसाइट। तो इसी वजह से वेबसाइट को एक हब बोलते हैं। इसमें काफी सारे टूल्स को भी हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे मेजर जो टूल है वो है वेब एनालिटिक्स, जिसको गूगल एनालिटिक्स का टूल भी बोलते हैं। अब ये गूगल एनालिटिक्स होता क्या है? ये एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपनी वेबसाइट के हर एक फीचर को आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए, कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने लोगों ने बाय करा, कितना टाइम स्पेंड किया, कौन सी डिवाइस से वो कस्टमर आया, किस लोकेशन से आया, किस प्लेटफॉर्म के जरिए आया, मतलब गूगल के जरिए, फेसबुक के जरिए, ईमेल के जरिए, कहां से आया। तो अपनी वेबसाइट के बारे में हर एक डिटेल इन डेप्थ में हम इस टूल के जरिए से जानते हैं। ठीक है, देन आता है डिजिटल मार्केटिंग का फ्रेमवर्क कि हमें जो हमारी मार्केटिंग है, जो एक्टिविटीज हैं, वो हमें स्टेप बाय स्टेप तरीके से करनी होती है, जिसमें अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज एंड लॉयल्टी, एंड ये होता है अलग अलग मॉड्यूल्स के जरिए। कि अगर हमें क्लाइंट्स में अवेयरनेस को लेकर के आना है तो सोशल मीडिया, डिस्प्ले एड, ईमेल मार्केटिंग सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। अगर हमें लोगों को इंटरेस्ट में लेकर के आना है तो सर्च इंजन, मोबाइल मार्केटिंग, डिस्प्ले एड, ईमेल बहुत हेल्प करेगा। क्लाइंट को लॉयल रखना है तो सोशल मीडिया, ईमेल। परचेज कराना है तो अफिलिएट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, वेबसाइट, सर्च इंजन, ईमेल। तो अलग अलग मॉड्यूल्स के जरिए ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो हम अलग अलग डिफरेंट तरीके से करेंगे। प्लस इसमें और बहुत सारे और मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना है, जो मेजर मॉड्यूल्स नहीं होते। जैसे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये सोशल मीडिया का एक पार्ट है। कंटेंट राइटिंग एसईओ का एक पार्ट है। लीड जनरेशन गूगल ऐड का एक पार्ट है। तो उसमें और भी काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो सपोर्टिंग मॉड्यूल के जैसे वर्क करते हैं। उनका रोल जो है, उनका जो वर्क है, वो सपोर्टिंग मॉड्यूल के जैसे होता है कि वो सपोर्ट करते हैं मेन मॉड्यूल्स को। तो काफी सारे मॉड्यूल्स और भी होते हैं जिनमें स्पेसिफिक जॉब्स तो नहीं अवेलेबल होती हैं, बट मेन मॉड्यूल्स में काम करने के लिए उन मॉड्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सीखेंगे। प्लस बहुत सारे एआई के टूल्स, बहुत सारे एआई में चैट जीपीटी भी आ जाता है, और काफी सारे और टूल्स, उनको भी सीखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के और भी काफी सारे टूल्स हैं जिसमें गूगल ट्रेंड, वेब मास्टर,
एनालिटिक्स, गूगल एड, सैमरश, कीवर्ड प्लानर, जिसको हम मॉडल बाय मॉडल ट्रेनिंग में, मतलब जहां पे जिस मॉड्यूल्स की नीड होगी, जिस टूल की नीड होगी, वहां पे उस मॉड्यूल में वो टूल्स, वो सेक्शंस को भी प्रॉपर तरीके से सीखते चलेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होती चलेगी। बाकी कुछ चीजें मैं आपको वापस से रिपीट कर दूं, देन एंड में जो भी आपके डाउट्स अगर होंगे तो वो क्लियर करना चाहेंगे तो क्लियर भी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्लासेस है दैट विल बी रनिंग फ्रॉम, हाँ, कैनवा, बिल्कुल कैनवा का टूल, जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो बिल्कुल कैनवा का टूल भी कवर अप होगा शिपाली। आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग है दैट विल बी 8:30 to 9:30। हर क्लास आपकी लाइव होती है, लिंक मेरे ही नंबर से आपको जाता है। हर क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो नेक्स्ट डे, जैसे आज की जो रिकॉर्डिंग है वो नेक्स्ट डे यानी कि कल के दिन में 11 से 12 बजे के समथिंग आपको शेयर हो जाती है, उससे पहले ही शेयर हो जाती है। वो रिकॉर्डिंग को अगर डाउनलोड कर लेंगे तो हमेशा के लिए उसका एक्सेस आपके पास अवेलेबल होगा, तो कभी भी अगर देखना चाहेंगे तो देख सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कोई क्लास स्किप हो गई मान लीजिए आपकी, है ना, और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हो सकता है कि जैसे रनिंग टॉपिक है और ये सभी चीज आपके लिए नई है, एक क्लास गैप हो गया, अब इस क्लास को बिना देखे अगर नेक्स्ट क्लास में आ जाएं और अगर वही टॉपिक चल रहा है तो हो सकता है समझ में ना आए। तो कोशिश ये करिएगा जैसे अगर कोई क्लास मिस हो गई बाई चांस तो रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, देन नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो फ्लो बना रहेगा, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में भी आती रहेंगी। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, उनके लिए मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल ही है। 11 से 5 के बीच में कभी भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, तो मैं एक्टिव होता हूं आपके आंसर को करने के लिए। बाकी मॉर्निंग इवनिंग में मेरे भी सेशंस होते हैं। ठीक है, तो मिड के टाइम पे आई विल बी अवेलेबल फॉर डाउट एंड क्वेरी सेक्शंस। ठीक है, तो आज का जो सेशन था दैट विल बी द बेसिक डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन सेशन, जिसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक बेसिक से इंफॉर्मेशन को समझा, एक बेसिक से इंफॉर्मेशन को जाना। अब फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास यानी कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम डिजिटल मार्केटिंग के मॉडल बाय मॉडल ट्रेनिंग को पढ़ेंगे, मतलब एक एक मॉडल को पिक करेंगे, उसका थ्योरेटिकल पार्ट यानी कि बेसिक्स कवर अप करेंगे जो उसमें थ्योरेटिकल होगी, देन उसी को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन टूल्स में, प्रोजेक्ट्स में, लाइव प्रोजेक्ट के जरिए हम सभी को स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस तरीके से ये सेक्शंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से कवर अप होंगे, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब गाइस कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो आपके जिनको आप पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगर लीव करना चाहते हैं तो लीव भी कर सकते हैं। अब आगे की जो चीजें हैं वो हम मॉडल बाय मॉडल ट्रेनिंग यानी कि नेक्स्ट मंडे के सेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी श्रीकांत। सर मेरा थोड़ा एक रिक्वेस्ट था कि अगर बताइए। स्टार्ट मॉडल जो है सोशल मीडिया से करेंगे तो बेटर रहेगा सर। देखिए श्रीकांत, बिल्कुल आपका रिक्वेस्ट बहुत बेहतर है, बट जैसे होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में ही अगर मेन मॉड्यूल्स पे आ जाएंगे ना तो कभी कभी चीजें ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग को ना हम बहुत बेसिक मॉड्यूल से करेंगे जिससे कि आपको और सभी को समझ में भी प्रॉपर तरीके से आए, देन कोशिश करेंगे कि पहले ही हम सोशल मीडिया को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी महक। जी महक। सर एक्चुअली मुझे इसमें अवेयरनेस और कंसिडरेशन में समझ नहीं आया, इसमें डिफरेंस क्या देखिए, है? हाँ देखिए, अगर अवेयरनेस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को लेते हैं, जैसे एसी का प्रोडक्ट। अब अगर हमें एसी के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो हम बाय कैसे करेंगे? तो एसी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, दैट इज अवेयरनेस, कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और कंसिडरेशन का मतलब, जब प्रोडक्ट के बारे में पता होगा तब आप उसके फीचर्स जानेंगे ना। जैसे बहुत लोगों का बिजनेस है बट सभी को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता कि भाई बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है, बट जिसका बिजनेस है जरूरी उसी के लिए है डिजिटल मार्केटिंग, कि वो अपनी सर्विसेज को प्रमोट करवा पाए। सबसे पहले तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना होगा ना कि भाई है क्या। सो दैट इज अवेयरनेस। जब उस पर्सन को, उस बिजनेसमैन को पता चलेगा, देन वो फीचर्स को जानेगा ना कि इसमें सोशल मीडिया भी होता है, उसमें एड्स भी रन होते हैं, इसमें वेबसाइट भी बनाएंगे, इसमें अलग अलग तरीके से प्रमोशन भी करेंगे। सो दैट इज कंसिडरेशन। अवेयरनेस का मतलब प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना, और कंसिडरेशन का मतलब जो फीचर्स होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, उन्हें प्रमोट करना। दैट विल बी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अवेयरनेस और कंसिडरेशन। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी। शेड्यूल बिल्कुल जैसे मॉडल बाय मॉडल के जरिए शेयर, आपको ब्रोशर भी शेयर किया गया होगा शिफाली, जिसमें शेड्यूल्स मेंशन है कि क्या क्या मॉड्यूल्स जो है वो सारे के सारे कवर अप होंगे, इंक्लूडिंग टूल्स आल्सो।
ठीक है, और गाइस किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है देन, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं और स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मॉडल बाय मॉडल ट्रेनिंग, ताकि सारी चीजों को फ्रॉम इनिशियल बेसिस हम कवर अप कर सकें। ठीक है, ठीक है देन, ओके, बाय तो बाय। स्टार्टिंग क्या वेबसाइट बिल्डिंग से होगा? नहीं, वेबसाइट से नहीं,